मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, देश के इस महानायक के बारे में देशवासियों के भीतर कई सारे सवाल हैं। पर्दे के पीछे का वो इतिहास आमतौर पर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सामने द नॉलेज के माध्यम से उस इतिहास से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि कैसे बने बोस इस देश के महानायक, क्या बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई भी थी या नहीं, कैसे भारत को आजादी सिर्फ बोस की मदद से मिली, क्यों अंग्रेज बोस से थर थर कांपते थे और क्यों जर्मनी से लेकर रशिया और जापान जैसे देश बोस का सम्मान करते थे। दोस्तों आज इन सारे में पायमाल हुए एक्सिस और अलायंस दोनों पक्षों के देशों में अब इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे किसी बड़े देश पर शासन चला सके। इसलिए अंग्रेजों ने जॉर्डन से 1946 में और पैलेस्टाइन से 1947 में विदाई ली। श्रीलंका और म्यांमार को तो 1948 में सामने चलकर आजादी दी। इजिप्ट को तो सिर्फ 34 सालों के अंदर अंदर 1952 में आजाद कर दिया और मलेशिया को 1957 में स्वतंत्र किया। फ्रांस ने भी 1949 में लाओस से, 1953 में कंबोडिया से और 1954 में वियतनाम से अपने बोरिया बिस्तर उठा लिए और नीदरलैंड्स भी 1949 में डच ईस्ट इंडिया और इंडोनेशिया से पलायन हो गया। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत के अलावा इनमें से किसी भी और देश में महात्मा गांधी न थे, फिर भी ये देश आजाद हुए। तो आखिर इसका कारण क्या था? तो आज इतिहासकारों का बड़ा वर्ग ये मानता है कि ये देश आजाद हुए नहीं थे, उन्हें आजाद किया गया था। अब इसके लिए आप इनडायरेक्टली हिटलर को जिम्मेदार मानो या कुछ हद तक महात्मा गांधी के आंदोलन को कारणभूत मानो, पर एटली और पूरी अंग्रेज कम्युनिटी को भारत की आजादी से पहले और उसके बाद भी अगर किसी एक शख्स से खतरा था तो वो थे एकमात्र सुभाष चंद्र बोस। ये खुद एटली ने कबूला था। 19वीं सदी का अंत होने को था। भारत में अंग्रेज पूर्ण हुकूमत भुगत रहे थे। चारों ओर ना कोई आजादी की बात हो रही थी और ना ही इनकलाब की आवाज उठ रही थी। इस माहौल में उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 के रोज भारत के एक सपूत का जन्म होता है। माता का नाम प्रभावती दत्त और पिता का नाम जानकी नाथ बोस और उस देशभक्त का नाम था सुभाष चंद्र बोस। बोस सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने माँ बाप से भी ऊपर देश को समझा था और अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। खुद सिविल सर्विसेज में टॉप हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रेडेड नौकरी को लात मार दी और देश सेवा के लिए अपना मार्ग खुद तय किया। बचपन से ही बोस के अंदर रिबिलियंस एटीट्यूड डेवलप होता है। वो कहीं पर भी अंग्रेजों का अत्याचार देखते तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे देते थे। गांधी जी और बोस में यही अंतर था। गांधी जी आजादी अहिंसा के बल पर मांग रहे थे और बोस को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आजादी पानी थी। उन्हें सिर्फ रिजल्ट से मतलब था, इसलिए इस मामले में वो चाणक्य जैसे थे। वो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त समझते थे और इसी समीकरण के कारण उन्होंने जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया। बोस को बस अपने देश की खुशहाली से मतलब था। कुछ समय बाद बोस एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिक्स में रहकर भी सुभाष बाबू देश हित में काम करते थे और इसी कारण अंग्रेजों ने उन्हें 11 बार जेल में भेजा। इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों ने सोचा कि ये लड़का हमसे संभलेगा नहीं, अब या तो इसे खत्म कर दो या तो दबा दो। अंग्रेजों की इस मंशा को बोस जान जाते हैं और इसीलिए 1941 में 11वीं बार अरेस्ट होने के बाद बाहर आते ही वो अपने भाई की मदद से देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते रशिया भाग जाते हैं। वहां जोसेफ स्टालिन से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि आप मेरे दुश्मन के दुश्मन हो, इसलिए मेरे दोस्त हो। स्टालिन उन्हें जर्मन करेंसी मुहैया करवाता है और वहां से जर्मनी भेज देता है। वहां वो हिटलर से मिलते हैं। हिटलर बोस की मदद के लिए तैयार हो जाता है, उन्हें रेफ्यूजी देता है और देश से दूर विदेशों में बैठकर बोस भारत की आजादी के लिए लड़ने के वास्ते फौज बनाने में जुट जाते हैं। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी
विश्व युद्ध में अंग्रेज सेना के साथ शामिल होकर जो भारतीय सैनिक जो जर्मन सेना से हार गए थे और जर्मनों ने उन्हें युद्ध कैदी बना